जरूर यीशु किसी मुसीबत में है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। माँ, यीशु, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ? अच्छा, नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए उठकर बाहर चले गए। हमें आवाज देती होती बेटा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है तुम्हें, मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी मुसीबत में हो। आज तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ नहीं है, बिल्कुल अकेले हो तुम। कौन है? सामने आओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। सुनो, आ जाओ बेटा, अब तुम आराम करो, ठीक है? और कुछ भी अगर तुम्हें चाहिए हो तो हमें आवाज देना, ठीक है? लेट। क्या हुआ यीशु? मैं ये सोच रहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे माता पिता के रूप में आप मिले हो। परम पिता हर बच्चे को आप जैसे माता पिता दे। अब तुम सो जाओ। सो जाओ। आभार परमपिता, आपके आशीर्वाद से हम उन सारे भेड़ों और मेमनों की जान बचाकर सुरक्षित घर लौट आए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कल की भोज में उन सारे भेड़ों और मेमनों के गायब होने की वजह से कुछ परेशानी ना आए और सब कुछ आसानी से ठीक हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो, भूलना मत, सम्राट स्वयं पधार रहे इस भोज के लिए, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जाओ। रब्बी गुरुजी भोज की तैयारी करवा रहे हैं। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ, ये उठाओ सब। मैं तो बोलता हूँ कल वाली बात उन्हें जाके सच सच बता देनी चाहिए, नहीं तो। अच्छा, क्या बता देना चाहिए? हम लोग बच्चों के हाथों से पिट गए और बेहोश हो गए और उन बच्चों ने सारी भेड़ें और मेमने भगा दी। नहीं, लेकिन कुछ नहीं। गलती से भी ये बात अगर गांव वालों के बीच फैल गई ना तो हम लोग का मजाक बनकर रह जाएगा। तुम्हें क्या लगता है रब्बी गुरुजी हमें मुस्कुरा कर माफ कर देंगे? चुटकी बजाकर गांव से दफा कर देंगे। जो भी करना होगा मैं कहूंगा, तुम याद से अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? इस तरह से तुम मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? क्या हुआ तुम दोनों को? गुरुजी
जहाँ पर भेड़ें बंधी थी वहां पर अचानक शेरों ने हमला कर दिया और उनको जी जान से हमने बचाने की कोशिश की और इसी चक्कर में हम लोग घायल हो गए। वो भेड़े और मेमने जो मैंने भोज के लिए मंगवाए थे वो तो सुरक्षित है ना? हाँ? देखो देखो, मुझे इस दावत में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं चाहिए, समझे ना मेरी बात तुम? गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, शेरों को भगाने के चक्कर में रस्सियां टूट गईं और सारी भेड़ें और मेमने भाग गए। भेड़ें भाग गई? भेड़ें भाग गई? गुरुजी हमने दूसरी जगह से भी भेड़ों का इंतजाम करने की कोशिश की, पर इतने कम समय में दूसरे कसाई भी इतनी सारी भेड़ों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे गुरुजी। जाओ यहाँ से, जाओ, भागो यहाँ से। भेड़ें भाग गई। गुरुजी, जब मांस ही नहीं आएगा तो किस चीज की तैयारी करेंगे? रूखी रोटी तो नहीं परोस सकते ना। जैसे ही कोई इंतजाम हो जाएगा आप हमें बता दीजिएगा, हम वापस आ जाएंगे। चलो चलो चलो। ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ ये। इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। अभी इसी समय। मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर आज इस भोज में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ हुई तो सम्राट के आदेश के अनुसार मुझे आपकी हत्या करनी होगी। हालत खराब हो गई थी उन कसाईयों की। मेरा तो मन कर रहा था 2-4 घुसे और लगा दो। इधर से यूं, उधर से यूं, तो छूंगा ऐसे ऐसे। यीशु, अब तो हम सब ने मिलकर उन मेमनों को आजाद भी करवा दिया और उस छोटे मेमने को उसकी माँ से भी मिलवा दिया। फिर अब तुम इतने दुखी क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उन मेमनों के लिए तो खुश हूँ मैं, पर मुझे ये चिंता सता रही है कि रब्बी गुरुजी आज की दावत में गांव के सारे लोगों को क्या खिलाएंगे। तुम्हारे पिताजी इस दावत को यादगार बनाना चाहते थे। हमारी खुशी जब किसी दूसरे के संकट का कारण बन जाती है तब भी तो हमें दुख होता है ना नीमा। यीशु, पिताजी के लिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है इस घटना से उनका अहंकार थोड़ा सा कम होगा। और जहाँ तक दावत की बात है, पिताजी जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी ये बात सच हो जाए नीमा। रब्बी गुरुजी दावत का कुछ और इंतजाम कर पाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारी वजह से रब्बी गुरुजी को कोई और तकलीफ हो। नहीं, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप बहुत भले आदमी दिखाई दे रहे हैं, मेरी जान बख्श दीजिए। एक मौका दे दीजिए मुझे बस। इससे भी बड़ा बहुत कराऊंगा और वो भी अपने खर्चे पर। मैं सम्राट से एक पैसे की मांग नहीं करूंगा। ऐसा मत करिए। मेरी जान बख्श दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं सम्राट के आदेश से बंधा हुआ हूं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। आप बस इतना याद रखिए कि अगर दोपहर तक भोज शुरू नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। क्या हुआ आपको? ऐसे रो क्यों रहे आप? उठिए। क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया नीना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कुछ तो हुआ है, मुझे बताइए क्या हुआ है? हाँ,
बस यूं समझ लो कि तुम आज विधवा होने वाली हो। ये क्या कह रहे हैं आप? शीना जी, यीशु कहाँ है? क्या वो आप लोगों के साथ नहीं आया? हाँ वो आया है हमारे साथ, पर इस वक्त वो बाहर है। लेकिन आपको क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हो? और आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये देखिए, ये देखिए, भोज के लिए कुछ भी बना हुआ नहीं है। नीमा के पिताजी ने श्रेष्ठ मांस की व्यवस्था की थी, लेकिन कसाईयों ने आखिरी समय पर हाथ खड़े कर दिए और बावर्ची भी चले गए, ये कहकर कि वो इतने कम समय में इतने सारे लोगों के लिए कुछ और बनाने की सामग्री जुटा नहीं सकते। और सम्राट का आदेश है कि अगर आज दोपहर तक भोज शुरू नहीं हुआ तो वो नीमा के पिता का वध करवा देंगे। यीशु, तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना? बचा लो नीमा के पिताजी को। आज तक उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई रास्ता निकालो जिससे आज की दावत अच्छी तरह से हो जाए। बचा लो यीशु, बचा लो। नीमा के सर से पिता का साया छिन जाएगा। बचा लो। यीशु की हर चीज शैतान की हार है। अगर इसी तरह बार बार उसकी कोशिशें कामयाब होती रही, अगर इसी तरह बार बार वो मुझसे जीतता रहा, तो शैतान की शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये अच्छे लोग भी कम जिद्दी नहीं होते, लेकिन मुझसे ज्यादा जिद्दी कोई नहीं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत के सिलसिले को यहीं रोकना होगा। इसके लिए यीशु का कमजोर होना बहुत जरूरी है। कुछ तो गलती हो रही है मुझसे, कोई ऐसी चूक जो होनी नहीं चाहिए। अपनी नाक कान आंख खोल कर आगे बढ़ना होगा मुझे। गांव के लोग भोज के लिए आते ही होंगे। माँ, जब सूरज की किरण यहाँ पहुँचेगी तो दोपहर होगी ना माँ? सुनिए, मुझे यीशु से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है।
जब ये सूरज की किरण यहाँ पहुँचेगी तब सम्राट के लोग क्या सच में रब्बी गुरुजी को जान से मार देंगे? बेटा, आज के भोज के लिए रब्बी गुरुजी ने भेड़ों और मेमनों को मंगवाया था। पता नहीं कल रात वो सबके सब बंधन तोड़कर कैसे भाग निकले, और उसी वजह से रब्बी गुरुजी इस संकट में आ गए। यीशु, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो तो बताओ। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो तो बताओ। बोलो बेटा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं सिर्फ उन भेड़ों और मेमनों की जान ही बचाना चाहता था। अब तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। मुझे कल रात कोई आपको और पिताजी को ये बात बता देनी चाहिए थी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। बेटा, मैं और तुम्हारे पिताजी हम दोनों को ये बात कल ही पता थी कि तुम कल रात अपने बिस्तर में नहीं थे। तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी और पैरों में कीचड़ लगा देखकर हम समझ गए थे कि तुम हमें बिना बताए घर से कहीं बाहर गए थे। लेकिन हमने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि हमें पता था कि तुम खुद आकर हमसे ये सच बोल दोगे। उस रात सपने में एक छोटे से मेमने की आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। उसकी माँ भी बहुत परेशान थी और उन दोनों के साथ बहुत सारी भेड़ें भी कैद थी। मैं बस उन सबकी बलि चढ़ने से बचाना चाहता था। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ इंसान हो या जानवर, तुम किसी की पीड़ा नहीं देख सकते। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं भी ऐसा ही करती। रब्बी गुरुजी को कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी जान बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा ना। तुमने उन भेड़ों और मेमनों को बचाकर बहुत अच्छा किया, लेकिन अब समस्या ये है कि रब्बी गुरुजी की जान तभी बच सकती है जब भोज के लिए भेड़ों का वध करने का कोई इंतजाम हो जाए। नहीं माँ, मैं उनका वध होते हुए, उनका खून रहते हुए नहीं देख सकता। बेटा, जाकर पता करो कि भोज के लिए खाना तैयार हुआ कि नहीं। जी। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, मेरी बात सुनिए। आप मेहरबानी करके थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी, वो पूरी कोशिश कर रही है। थोड़ा सा समय और दे दीजिए बस। भोज शुरू होने में बस थोड़ा सा ही समय और रह गया है। उसके बाद मुझे सम्राट के आदेश का पालन करना ही होगा।
जब मैं उन भेड़ों के वध के बारे में सोचता हूँ तो मेरे भीतर कुछ मर सा जाता है माँ। उन भेड़ों की जगह मैं खुद मरना चाहता हूँ माँ। यशु